हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलो आज जो है हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम बेसिकली फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे। इसमें हमें एक फ्यूल के प्रिंसिपल दिए हुए हैं और एक टेलर के प्रिंसिपल दिए हैं। वो साइंटिफिक अप्रोच है, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। वो मॉडर्न अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच नहीं है जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज हम कवर करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। दीज आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। बेसिकली ये जनरल गाइडलाइंस होती है मैनेजर के बिहेवियर के लिए। ठीक है, अगर फर्म में अपने मैनेजर काम कर रहे हो, उसके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के लिए ये जनरल ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली, जो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारे। आज हम यही कवर करेंगे। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। हमारे फ्यूल जी यहाँ पे कहते हैं भी हमारा जो काम है वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाना चाहिए, प्रॉपरली डिवीजन ऑफ वर्क हो जाना चाहिए। जैसे मैं एक मैनेजर हूँ कंपनी का, मेरे अंदर एम्प्लॉयज है, मैं अपना वर्क प्रॉपरली डिवाइड करूँ। सपोज करते हैं मैंने एक साइकिल बनाना है, अच्छा सा साइकिल बनाना है, तो उसके लिए मुझे पैडल्स चाहिए, ब्रेक्स चाहिए, डिस्क ब्रेक्स चाहिए और उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उसकी बॉडी चाहिए, नट्स वगैरह चाहिए, सारा कुछ चाहिए ना, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये जो मैं काम है ये प्रॉपरली डिवाइड करूँ, अपने जो एम्प्लॉयज़ के अंडर प्रॉपरली जो काम अपना वो है डिवाइड करूँ। सबसे पहला अपना ये आ गया प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, जिनके अंडर मैंने अपना सारा काम डिवाइड किया है उनको प्रॉपर अथॉरिटी दूं। ठीक है, प्रॉपर उनको अथॉरिटी देना और उनको उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। अपन ने सबको वो डिवाइड किया था काम, सपोज किसी को मैंने नट्स का काम दिया, किसी को ब्रेक्स का दिया, और वो बंदे जिनको काम दिया उनको मैंने प्रॉपर अथॉरिटी दे दी काम करने की, और कल को वो ही रिस्पॉन्सिबल है मुझे जवाब देने के लिए अगर काम सही नहीं होता। तो प्रॉपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी। थर्ड पॉइंट अपना डिसिप्लिन, बेसिक सा पॉइंट है। अगर आप काम कर रहे हैं, हमारी फर्म में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वही डिसिप्लिन है अपना, ये थर्ड पॉइंट डिसिप्लिन। फोर्थ पॉइंट अपना यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब होता है, सब मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ। ये समझ लो मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे अंदर 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ए बी सी। एक मैनेजर और है मेरा फ्रेंड, तो उसके अंदर भी मतलब उसके साथ भी 3 एम्प्लॉय कर रहे हैं, ए बी सी काम कर रहे हैं। अब मैं हूँ, मैं इन तीनों को अपना प्रॉपर डायरेक्शन दूंगा। अगर ये वाला मेरा दोस्त इसको डायरेक्शन ये भी दे और मैं भी दूं, काम पॉसिबल होगा, सही से काम होगा नहीं। सेम वे में अब मैं इसको काम बी को, इसके जो अंडर मैनेजर है उसको काम दूं और मैं खुद भी दूं, ठीक, वो खुद भी दे सॉरी, और मैं भी दूं, तो पॉसिबल होगा नहीं। तो मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए। ठीक है, वन हेड वन प्लान नहीं, वो तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। मतलब वन हेड वन कमांड, एक ही कमांड होनी चाहिए, दो दो कमांड नहीं, दो जनों से कमांड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे मेरी फर्म है, मैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए फर्म का लॉस बिल्कुल भी ना करूं। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने ना कोई सामान खरीदना है, सपोज करते हैं साइकिल का स्पेयर पार्ट ही खरीदना है, उसकी क्या कहते हैं वो शॉप है साइकिल्स की, वो बेचता है स्पेयर पार्ट्स, वो पर वो महंगे बेचता है मार्केट से, मैं फिर भी लेता हूँ। इसमें किसका नुकसान है, मेरा मतलब किसका नुकसान है, कंपनी का नुकसान है। उसके प्रॉफिट के लिए मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ, अपनी कंपनी का। ठीक है, मतलब अपने पे नहीं एग्जांपल लेता, अपनी कंपनी का तो कोई क्यों नुकसान करेगा, तो मतलब कंपनी का नुकसान करता हूँ। सपोज करता हूँ मैं मैनेजर हूँ, मेरा सीईओ है, तो मैं अपने फ्रेंड से सामान खरीद रहा हूँ, बजाय कि मार्केट में मुझे सस्ता मिल रहा है तो
उसके प्रॉफिट के लिए, और नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी का। सेम सिचुएशन में ऐसे ले लेता हूँ भी मैं सीईओ हूँ कंपनी का, और सपोज मैंने कोई सामान लेना है, मेरा एक बेटा है, समझ लो मैं फादर हूँ, मेरा एक बेटा है, तो मैं उससे सामान खरीद रहा हूँ बजाय कि मार्केट से। फिर भी किसका प्रॉफिट हो रहा है? मेरा पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं उससे बच्चे से अपने से सामान खरीद रहा हूँ, और कंपनी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपना नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। अपने जो अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, मतलब प्रॉपर सैलरी देना, टाइम पे सैलरी देना, ताकि उनका इंटरेस्ट लगा रहे काम में, ताकि वो भागे ना। अगला अपना पॉइंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन में आपको बताता हूँ क्या पॉइंट है अपना। जैसे ये टॉप लेवल सीईओ है कंपनी का, और ये अपने उसके अंदर 5-6 बंदे लगा लेते हैं। अब सपोज करते हैं जो ई है, ये यहाँ पे बैठा है लोअर पोजीशन पे, इसने कम्युनिकेट करना है एफ से। एफ से कम्युनिकेट करना है, तो अपना जो मैसेज है ई का, वो इनके थ्रू जाएगा, पहले डी को जाएगा, फिर सी को जाएगा, फिर बी को जाएगा, फिर ए को जाएगा, फिर एफ तक पहुंचेगा। मतलब अपने ई बंदे ने बात करनी थी, कम्युनिकेट करना था एफ से, तो वो ऐसे स्केलर चेन में ट्रांसफर होगा। इसे कहते हैं स्केलर चेन। ठीक है, ये मतलब तो ये मतलब सबसे बड़ा बंदा हो गया, कि उसके नीचे जो काम करने वाले हो गए वो बंदे हो गए। तो इसको ऐसे मैसेज ट्रांसफर करना पड़ेगा, ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, फिर एफ तक मैसेज पहुंचेगा। तो ये होगी अपनी स्केलर चेन। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, अगर ये बंदा अपना ई सीधा ही एफ को मैसेज अपना कम्युनिकेट कर देता है, तो ये होगा गैंग प्लैंक। क्या आ गया आपको स्केलर चेन समझ? सिंपल सा पॉइंट था। और ये अपना अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है तो गैंग प्लैंक, अगर ऐसे किसी के थ्रू जाता है तो ये अपनी स्केलर चेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पॉइंट है वन हेड वन प्लान। एक हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। एक प्लान का एक ही हेड होना चाहिए, दो हेड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग ऑन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। बस ये याद रख लो, एवरीथिंग ऑन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट अपना इक्विटी। इक्विटी का मतलब है भी सबको इक्वली ट्रीट करो, अपने सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करो। मैं किसी के साथ पार्शियल ना हूं तो दूसरे मेरे जो एम्प्लॉयज है वो थोड़ा उनको ऐसे होगा भी पार्शियलिटी हो रही है, और वो अपना काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इक्विटी मतलब सबको इक्वली ट्रीट करो। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब जो कोई अपने अंडर काम कर रहा है उसको कभी ये फीलिंग ना आए भी मैं तो यार निकाला जाऊंगा, भी मुझे सही ट्रीट भी नहीं हो रहा, पता नहीं मैं कितनी देर का मेहमान हूँ यहाँ पे ये कंपनी में। तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनके लिए वो करो भी, मतलब उनको हौसला दो कि कोई दिक्कत नहीं, तुम काम करो अपना। स्टेबिलिटी के लिए उनको प्रॉपर हौसला दो। अपा भी देखते हैं सिंपल यार, बिजनेसमैन देखते ही हैं, अपा अपनी फैमिलीज पे ले लेते हैं भी। अब किसी का कोई बिजनेस होएगा, अंडर एम्प्लॉयज होंगे, तो एम्प्लॉय के मन में तो डर होता है कि अभी मैं कल को निकालना ना जाऊं। तो उनकी स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, सिंपल सी बात है, उनको सिक्योरिटी, सिक्योर फील प्रोवाइड करना। ये तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल सिंपल सा पॉइंट है अपना। समझ तो आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। अपना सेकंड लास्ट पॉइंट है इनिशिएटिव। अपने एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव देना। तो अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा मन कर रहा है भी मैं अपने मैनेजर से बात करूँ, उनको कुछ बताऊँ भी मेरे दिमाग में कोई प्लान है भी, ऐसे ऐसे करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी बात करना चाहता हूँ, तो उनको इनिशिएटिव मौका देना, सीधी सी बात है। लास्ट पॉइंट अपना एस्पिरेट डी कॉप्स। इस बहुत भारी सा पॉइंट है कुछ भी नहीं इसमें। एस्पिरेट डी कॉप्स, तो ये इसमें ये कहते हैं भी, अगर मैं सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं सीईओ हूँ कंपनी का, ठीक है, सारी कंपनी मेरी है, तो मुझे ऐसे नहीं हमेशा कहना चाहिए भी ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से मेरी कंपनी ने इतना पैसा कमाया, मेरी वजह से ऐसे हुआ। इंस्टेड ऑफ आई, वी शुड यूज द वर्ड वी। भी हमारी वजह से हुआ, हमारे कंपनी ने, हमारी मेहनत से, हम सबकी मेहनत से आज हम अपना गोल अचीव कर सके। मतलब इसमें आई का वर्ड यूज ना करो, वी का वर्ड यूज करो।
ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है ये। हम बेसिक अपने अपना किसी का सबका बिजनेस होता है, किसी ना किसी का कोई रिलेट भी कर पा रहा होगा भी अपने बिजनेस में। हम भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ऐसे ही करते हैं, उनके साथ प्रॉपर ऐसे ही सेम बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले था डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपरली काम डिवाइड करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सबॉर्डिनेट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, स्केलर चेंज, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, एस्पिरेटिव कॉप्स। ये थे अपने 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।